हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिबिस्कस के बारे में। वैसे तो लोग घर में काफ़ी तरह के अलग अलग वैरायटी के हिबिस्कस लगाते हैं, गुड़हल जिनको बोलते हैं। अलग अलग कलर के, अलग अलग वैरायटी के लगाते हैं और देखने में काफ़ी सुंदर भी लगते हैं। वैसे मेरा फेवरेट तो ये देसी गुड़हल है जिसमें रेड कलर का सुंदर फ्लावर आता है। आपका कौन सा फेवरेट है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो ये जो गुड़हल होते हैं ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होता है। घर की शोभा को बढ़ाता है, घर की खूबसूरती को बढ़ाता है। गुड़हल अलग अलग कलर में आते हैं, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा रेड कलर का। रेड कलर जो होता है देसी गुड़हल जिसको बोलते हैं, और पिंक भी आता है, रेड भी, और वाइट कलर भी आता है, येलो कलर भी आता है। तो अलग अलग कलर के गुड़हल आते हैं जो आपके गार्डन की शोभा को बढ़ाते हैं, आपके गार्डन को खूबसूरत बनाते हैं। तो आज हम गुड़हल की देखभाल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाओ, ताकि अगर आप जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो फ्रेंड्स, गुड़हल लगाने का जो सबसे सही टाइम, गुड़हल क्या किसी भी प्लांट को लगाने का जो सबसे सही और अच्छा टाइम होता है वो होता है या तो आप फरवरी या मार्च के महीने में लगाओ, और या तो आप जब मॉनसून होता है तब उसको लगाओ, जैसे जुलाई अगस्त के महीने में। तो कोई भी पौधा या फिर कोई भी कटिंग अच्छे से खिलते हैं, अच्छे से फलते फूलते हैं। अब जैसे हम जो नर्सरी से जो गुड़हल लेके आते हैं, जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं, उनकी मिट्टी जो होती है लाल मिट्टी होती है। तो आप उनको जब घर में लेके आते हो तो उनके मिट्टी में अच्छे से खाद वगैरह का मिश्रण करके उनको लगाओ और उनकी मिट्टी को सूखने मत दो, क्योंकि गुड़हल को सूखी हुई मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं है। गुड़हल को नमी बहुत अच्छी लगती है। अगर आप भी चाहते हो कि आपके पौधे में खूब सारे फूल आए और आपका पौधा अच्छे से खिले, तो उसके लिए हमें हमारे गुड़हल की, हमारे पौधे की अच्छे से देखभाल करनी होती है और उनको अच्छे से खाद देनी होती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो मेरा गुड़हल का पौधा है ये कम से कम 1 साल पुराना पौधा है। मैं इसको छोटा सा लेके आई थी और मैंने इसको खूब अच्छे से इसकी देखभाल की है। तभी आप देख सकते हो कि इसकी हर एक कली में है, हर एक डाली में 4-4, 5-5 कलियां उगी हुई हैं और कुछ तो फूल बनने को भी रेडी है, जैसे कि ये देख सकते हो। तो हमें इनकी अच्छी देखभाल करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। इनको अच्छे से खाद दो, जैसे वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद, या फिर कभी कभी होता है जैसे कि हम पानी डाल रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में हमको पौधों में गुड़ाई कर देनी चाहिए। जैसे कि ये ऐसे ना बीच बीच में हमको पौधों में गुड़ाई कर देनी चाहिए, ताकि जो पानी है वो पूरा नीचे तक जाए। पर ये ध्यान रखना कि इसकी जड़ को कोई नुकसान ना पहुंचे, वरना पूरा पौधा खराब हो सकता है। और अगर हम खाद की बात करें तो खाद में हमको जैसे DAP डाल देना चाहिए। 5 ग्राम DAP डाल दो, 5 ग्राम पोटाश डाल दो और एप्सम सॉल्ट डाल दो। तो ये सब डालना चाहिए। हमको इसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, तो हमारे अच्छे से हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा और एकदम बड़ा अच्छा हेल्दी प्लांट होगा और इसमें खूब सारे फूल आएंगे। अगर आपके पास देसी गुड़हल है, जैसे ये वाला जो गुड़हल होता है, अगर आपके पास ऐसा गुड़हल है तो इसको ज़्यादा ना धूप की ज़रूरत होती नहीं है। इसको आप कम से कम दिन में 2 या 3 या 4 घंटे की धूप भी दे सकते हो, वो भी इसके लिए काफ़ी होगी। बट अगर आपके पास हाइब्रिड गुड़हल है, जैसे जो आते हैं डबल पेटल गुड़हल या फिर ऑरेंज वाला, पिंक वाला गुड़हल, जो रंग बिरंगे आते हैं,
उनके लिए आपको कम से कम दिन में 4 या 5 या 6 घंटे की धूप तो चाहिए ही चाहिए होती है, क्योंकि उनको अच्छे से फलने फूलने के लिए ज़्यादा धूप की ज़रूरत पड़ती है। हाइब्रिड गुड़हल को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। गुड़हल को कम से कम 12 या 14 इंच के गमले में लगाया जा सकता है। ये जो मेरा बाल्टी है, मैंने इसको बाल्टी में लगाया है। ये मेरी कम से कम 12 या 14 इंच की बाल्टी होगी। मैंने बाद में इसमें शिफ्ट किया है जब मेरा छोटा सा आया था। ये मेरा गुड़हल बालकनी में मैंने रखा हुआ है, क्योंकि मैं तो फ्लैट में रहती हूँ, तो बालकनी में रखा हुआ है। और यहाँ पर अच्छी कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप आती है और इसको अच्छे से पोषण मिल पाता है, तभी तो देखो अच्छे से फूल रहा है, अच्छे से खिल रहा है। अगर हम पानी की बात करें तो जो गुड़हल मिट्टी में लगे हुए होते हैं, मतलब जमीन में जो गुड़हल के पौधे लगे हुए होते हैं, उनको कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वैसे ही मिट्टी में नमी होती है, तो उसकी वजह से ज़्यादा पानी चाहिए नहीं होता है। बट अगर हमारा गुड़हल गमले में लगा हुआ है तो पानी देने से पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो मिट्टी है वो जो सूखी है, ये देखो ये सूखी नहीं है पूरी तरह से, अगर वो एकदम सूख गई है तो ही आप उसमें पानी डालो, वरना उसमें पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। गुड़हल के पौधे को हल्की अम्लीय मिट्टी अच्छी लगती है, तो इसके लिए हमें कम से कम 2 भाग गार्डन सॉइल, 1 भाग मोटी रेत और 1 भाग कोकोपीट और 1 भाग वर्मी कंपोस्ट लेके इनको मिक्स कर लेना चाहिए और तभी इनकी पॉटिंग करनी चाहिए। और अगर हमारे पास जो है अम्लीय मिट्टी नहीं है या फिर गार्डन सॉइल अच्छी नहीं है, तो हम 1 भाग गार्डन सॉइल और 2 भाग रेत ले सकते हैं। अगर हम कीड़ों की बात करें तो गुड़हल में सबसे फेमस कीड़ा जो लगता है वो मिलीबग होता है, जो आपने देखा होगा वाइट कलर का होता है और पूरे तने पे वो लिपट जाते हैं और पूरे तने को और पत्ते को खाते जाते हैं और काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। उसके अलावा गुड़हल में वाइट, माइट, एफिड, जैसिड, थ्रिप्ट, सुंडी जैसे कई तरह के कीड़े लगते हैं जो हमारे गुड़हल के पौधे को खराब कर सकते हैं और उनको काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इनको कीड़ों से बचाने के लिए नर्सरी में जो कीटनाशक दवाइयाँ आती हैं, आप उन्हें लाके इन पे स्प्रे कर सकते हैं। इनके नीचे की तरफ स्प्रे कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर कीड़े पत्तों के नीचे ही होते हैं। और अगर आप चाहें तो हींग का यूज़ कर सकते हैं या फिर नीम ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं कीड़ों को भगाने के लिए, क्योंकि कीड़ों को उनकी सुगंध अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए वो भाग जाते हैं। और अगर आप किसी भी कीटनाशक का यूज़ करते हैं अपने प्लांट पे, तो कम से कम 15 दिन का गैप करके करें। अगर गर्मियों में कर रहे हो तो 24 दिन का गैप करके करो। अगर सर्दियों में कर रहे हो तो 15 दिन का गैप करके करो। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो गुड़हल की देखभाल पे। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर कोई और बात अगर आपको पूछनी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। थैंक यू।